तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो नया टॉपिक रहने वाला है वो है स्टैटिस्टिक्स। एनसीईआरटी 10th क्लास का ये चैप्टर है। 9th क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है और छोटी क्लासों में भी अपन स्टैटिस्टिक्स अगर चैप्टर नहीं सुना होगा तो इसके अंदर आने वाले कंसेप्ट तो अपन ने जरूर सुने हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये अपने स्टैटिस्टिक्स का होने वाला है पहला पार्ट। ठीक है, पहली बात बता दीजिए, इसी को कोई स्टेट्स बोलता है। ठीक है, और बाकी चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है? स्टैटिस्टिक्स। ओके बेटा, देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली 3 ही चीजें पूछी जाती है। ठीक है, जो पहली चीज मेरे पास में रहने वाली है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब कि बिल्कुल शुरुआत से स्टैटिस्टिक्स के अपन कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें पूछी जाती है भैया। सबसे पहला होता है मीन, फिर होता है मोड और एक होता है मीडियन। कि सर ये तीनों चीजें एक्चुअल में होती क्या है? ठीक है, तो आपको बता दी जाए कि मेरे पास में कोई सा भी डेटा है, कोई सा भी डेटा। अब डेटा क्या होगा सर कि देखिए, जैसे मैं आपके आता हूं क्लास में। ठीक है, तो आप जिस भी स्कूल में जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं आपके स्कूल में आता हूं, 10th क्लास में आप हो, मैं आपको ऑब्जर्व करूं कि मैथ के अंदर आपका क्या स्कोर रह रहा है। ठीक है, तो मैं आपका डेटा क्या करूंगा, वहां से कलेक्ट करूंगा। मान लेते हैं किसी भी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, मैं कह देता हूं कि 50 में से मैंने 10 बच्चों के मैथ के नंबर पूछे। ठीक है, तो किसी के 50 आउट ऑफ 50 में से किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 45 आए भैया, किसी के 52 ही, ये 42 ही आए। तो ये हो जाता है आपका डेटा। और हर एक बच्चे के नंबर मैंने देखा कि इसके 50 है, इसके 45 है, इसको मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन। क्या कहा जाएगा? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो डेटा और ऑब्जर्वेशन ये चीजें हो जाती हैं। इस डेटा में अपन क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाला जा सकता है, मोड निकाला जा सकता है और मीडियन भी निकाला जा सकता है। ये 3 चीजें हो जाती है, मीन, मोड और मीडियन। एक छोटा सा अपने इक्वेशन लेंगे सिंपल सा, और इन तीनों चीजों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट एक अपना टेस्ट जो होता है वो मान लेते हैं 10 नंबर का ही हुआ। कितने नंबर का? 10 नंबर का। मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया, 10 बच्चों का टेस्ट लिया 10 नंबर्स का, जिसमें किसी बच्चे के 10 आए, किसी के 8 आया, 2 बच्चों के मान लो 8 आ गया, 3 आए, 9 आए, 7, फिर एक के 8 आ गए। ठीक है, किसी के 5 आए, फिर किसी के 6 आ गए, है ना, एक के और 9 आ गए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बच्चों का मैंने क्या ले लिया भैया? टेस्ट ले लिया। इन 10 बच्चों का ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास में, ये डेटा मेरे पास में आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कहा जाए कि भैया आप इसका क्या बताओ? मीन बताइए। क्या बताइए? मीन। तो देखो सिंपल तरीके से मीन जो मेरे पास में रहने वाला है, मीन जो मेरे पास में रहने वाला है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ टोटल डाटा बाय डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, जितना कंप्लीट डेटा है उसका सम कर दो और उसमें जो डेटा है उसके नंबरों का कितना है, 10 बच्चों का है तो उसका कर दो डिवाइड। एवरेज, मीन का मतलब मैं कह सकता हूं भैया क्या होता है? एवरेज निकालना। इनका एवरेज क्या होगा? तो भैया बात की जाए इसके एवरेज की, तो मैं कहूं कि सर टोटल मेरे पास में कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9। इनका कर देते हैं सम, और इसमें किसका डिवाइड कर दूं मैं? 10 का। तो ये मेरे पास में क्या निकल जाता है? इसका मीन निकल जाता है। ठीक है, तो देखो 9 और 6 जोड़ कर कितने होगी भैया? 15 में 5 जोड़ा तो कितना बना? 20, 28, 35। अब देखो 35 हो गया, 35 में भैया 9 जोड़ दिया जाए तो बन जाता है 44। 44 में 3 ऐड करने पर कितना बना? 47। 47 में वापस से 8 ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास में कितना बन जाता है? 47 में 8 ऐड करने पर 55, और ये 10 65, और ये मेरे पास में हो जाता है 65 73। ठीक है, तो इसका सम मेरे पास में कितना हो गया? 73 में किसका डिवाइड कर दो? 10 का आप कर दीजिए डिवाइड। तो एक इनका, इन सारे बच्चों का अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं कि क्या इनका एवरेज है, भाई एक क्लास का एवरेज देखा जाए कि इतने नंबर का टेस्ट हुआ, 10 बच्चों का टेस्ट लिया, 10 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, उसमें उनके कितने कितने नंबर आए हैं, तो उनका एवरेज स्कोर जो रहने वाला है मेरे पास में, डिवाइड करने पर कितना आ जाता है? 7.3 आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा? 7.3। तो दिस इज द मीन ऑफ द डेटा। इस डेटा का क्या हो जाता है? ये हो जाता है मीन। भैया दूसरी बात मेरे पास में आ जाती है मोड। दूसरा आ जाता है मोड।
अब कि सर मोड क्या होगा? देखो ना, मोड वो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा बार आई है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आने वाली फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार आने वाला डेटा जो है मेरे पास में वो हो जाता है मोड। अब ज्यादा बार कैसे सर? देखो 10 मेरे पास में सारे बच्चों की सिर्फ एक ही बार आया है, ज्यादा नंबर देखो 8 1 2 3 टाइम कितना आ गया 8, 9 कितनी बार आ जाता है 2 टाइम्स आ जाता है, तो सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर कितना हुआ भैया 8, तो इस डेटा का मोड हो जाता है मेरे पास में 8 हो जाता है। एंड द थर्ड इज वी हैव मीडियन, ठीक है, तो भैया मीडियन क्या होगा कि सर मीडियन के लिए क्या कर दीजिए, ये जो डेटा दे रखा है इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग रखो या डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा। देखो सबसे छोटा नंबर मेरे पास में हो जाता है 3, सबसे छोटा नंबर क्या हो गया बेटा 3, ठीक है 3, उसके बाद में 3 के बाद में मेरे पास में 3 अपने ले लिया, 3 के बाद में हो जाता है 6, फिर हो जाता है 7, ये 3 के बाद में हो जाता है 5, फिर हो जाता है भैया 7, ये 6, फिर आ जाता है सर मेरे पास में 7, और 7 एक ही बार आता है, 7 के बाद में मेरे पास में आ जाता है 8, फिर 8 और फिर 8, फिर आ जाता है सर अपने पास में 2 बार 9, और फिर आ जाता है 10। ध्यान दीजिए बेटा, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 नंबर्स हो गए। ध्यान दीजिए मीडियन निकालने के लिए, मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच वाला, मीडियन का मतलब है बीच वाला। अगर नंबर्स मेरे पास में कैसे रहे, ओड रहे, कितने रहे ओड, तो भैया कुछ नंबर इधर से छोड़े जाएंगे, कुछ इधर से छोड़े जाएंगे, और जो बीच वाला सेंटर नंबर रहेगा वही मेरे पास में क्या हो जाता है, उसका मीडियन हो जाता है। अगर सर बात की जाए कि नंबर कैसे हो जाते हैं, इवन नंबर हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं इवन, तो बीच वाले जो 2 नंबर रहते हैं है ना, उसके लिए इवन नंबर्स के लिए मैं कहूंगा कि यहां पर मैं एक छोटी सी चीज यूज कर सकता हूं, a प्लस बी बाय 2, यानी बीच वाले दोनों नंबरों को जोड़कर उसमें डिवाइड बाय 2 कर दो, अपन उसका क्या निकाल देंगे, मीडियन निकाल देंगे। मीडियन का मतलब हो ही क्या रहा है, बिल्कुल बीच वाला, तो बीच आधा क्या होता है 2, ये छोड़ दो, ठीक है बड़ी। देखिए मेरे पास में यहां 10 नंबर है, तो 1 2 3 4 नंबर यहां से छोड़ दी जाए, 1 2 3 4, ये 4 नंबर ही इधर से छोड़ दे। बीच में मेरे पास में a और b कितना आ जाता है कि भैया a 8 है और b भी कितना है 8, तो 8 प्लस 8 जब मैं करूंगा है ना, तो कितना 16, और 16 में किसका डिवाइड कर दो 2 का, तो कितना आया 8। तो भैया इस डेटा का मीडियन भी मेरे पास में कितना आ जाता है 8, मीन मेरे पास में आ जाता है कितना 7.3, और मोड मेरे पास में आ गया 8। तो इस तरीके से किसी भी सिंपल डेटा का, ये बहुत ही बेसिक, बहुत मतलब बिल्कुल इसकी शुरुआत जब स्टैटिस्टिक्स की अपन करते हैं तो मीन मोड और मीडियन की बात की जाती है, और ये उसका हो जाता है बहुत सिंपल तरीके वाला बेसिक। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये छोटी क्लासों में पूछी जाने वाली चीज है, और बेटा जरूरी नहीं है छोटी क्लास है, आपकी 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक बहुत सिंपल सा डेटा देके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस डाटा, ये जो डेटा है इसका अपने पास में इसका मीन क्या निकलने वाला है, मोड क्या होगा, मीडियन क्या होगा। तो ये मीन मोड और मीडियन हो जाता है छोटी क्लासों से रिलेटेड, और यहां पर छोटे क्वेश्चन वाला। अब बात की जाए कि सर 10th लेवल पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या ये चीजें पूछी जाएगी, नहीं बेटा, पूछी मीन ही जाएगी, मीन पूछा जाएगा, मोड पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, मीडियन भी पूछा जाएगा। तो उसी का कंसेप्ट आज अपन करने वाले हैं क्लियर। देखो बेटा, मीन निकालने के मेरे पास में रहने वाले हैं 3 मेथड, कितने मेथड 3। पहला मेथड जो रहने वाला है वो कोई डाटा मिलेगा मेरे पास में, उसका डायरेक्ट मेथड, कौन सा डायरेक्ट। द सेकंड मेथड वी हैव टू फाइंडिंग द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज, अपने पास में दूसरा जो मेथड इसका हो जाता है, मैं कह दूं कि भैया एक हो जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड द थर्ड मेथड वी हैव इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड मीन निकालने के हो जाएंगे। मोड एक ही मेथड से निकाला जाता है, और मीडियन भी सिर्फ एक ही मेथड से निकाला जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, पूरा का पूरा जो चैप्टर आपके रहने वाला है वो है फॉर्मूला बेस, कि किस किस टाइप के फॉर्मूले, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अपने को देखो सीधी और सिंपल बात है बेटा, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं किसी भी क्वेश्चन का किसी भी तरीके से मीन,
मोड और मीडियन निकाल सकता हूं। अगर ये देखो बेटा, अपन देखेंगे सबसे पहले इनके बेसिक कि सर मीन निकालने के कौन कौन से तरीके रहने वाले हैं और उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि अपन इसके अंदर करेंगे मीन को कंप्लीट, कि मीन के जो 3 मेथड है अपने पास में। देखते हैं वीडियो ज्यादा लेंथी ना रहे, इसलिए या तो मीन के तीनों मेथड हो जाते हैं, 3 नहीं तो 2 मेथड तो आज अपन कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं हर एक क्वेश्चन मीन से रिलेटेड की सर हमारी एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 तो भैया अपन कर नहीं पाएंगे, एक तो ले लेते हैं अच्छा बेसिक, और फिर जो अपना अगला पार्ट आएगा उसके अंदर अपन वो क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या अब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए इस छोटी सी चीज का आप ले लीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अब अपन करते हैं मीन वाले क्वेश्चन कि कैसे किसी भी डेटा का मीन निकाला जाता है। और मीन निकालने के जो 3 फॉर्मूले रहने वाले हैं, है ना, उनमें उन 3 फॉर्मूलों में से आज अपन इसमें देखेंगे द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से अब अपन निकालेंगे मीन। ठीक है, ओके डन, तो इसको कर दिया जाए बेटा। देखो बेटा, मीन निकालने के मेरे पास में रहने वाले हैं 3 तरीके। पहला मेथड हो जाता है भैया डायरेक्ट मेथड। कि सर डायरेक्ट मेथड क्या है? देखो बेटा, बता दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सीधे तरीके से अगर मैं बात करूं कि सर सबसे सिंपल मेथड कौन सा है, कि सर सबसे सिंपल मेथड बहुत जल्दी लाइन में आने वाला मेथड कौन सा हो जाता है मेरे पास में? डायरेक्ट मेथड ही होता है। ठीक है, पर इसमें जो कैलकुलेशन रहने वाली है बेटा वो हो जाती है बहुत ही लेंथी, कैलकुलेशन लंबी रहती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है टफ। देखो अब कि सर मीन निकालने के 3 मेथड बनाए ही क्यों है? भाई मीन है, मोड के हमने कहा कि मोड निकालने का एक ही फॉर्मूला आएगा और उसी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि देखो मीन मैंने निकाला, किसी भी क्वेश्चन का मीन, अभी एक डेटा आएगा, उस डाटा का मैं क्या निकालूंगा? मीन निकालूंगा। तो बेटा मीन निकालने के आपको जब कहा जा रहा है कि भैया मेथड 3 है, अगर पहले मेथड से आपको क्वेश्चन को देखने से लगता है भैया पहला मेथड मैंने लगाया और पहले मेथड में क्या आ जाता है, मेरे से जो कैलकुलेशन है वो आ जाती है बहुत ही ज्यादा लेंथी। ठीक है, तो उस लेंथी कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन में लेने के लिए, थोड़ा सिंपल तरीके से करने के लिए मैं मीन डायरेक्ट मेथड से ना निकाल के किससे निकालूंगा? अज्यूम मीन मेथड से। कि सर उससे भी अगर लेंथी लगे तो, अगर उससे लेंथी लगती है तो भैया उसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाला जा सकता है। तीनों ही मेथड अपन लगा सकते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन सेम रखूं, अपन क्वेश्चन सेम ही रखेंगे, मीन जो अपन मीन समझ रहे हैं, मीन निकालने के लिए 3 मेथड काम में लेंगे और तीनों के अंदर मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं सेम, ताकि देखते हैं कि भैया डेटा सेम और निकाल क्या रहे हैं? मीन। तो अगर मीन निकालने पर तीनों के आंसर अलग अलग आ जाते हैं तब तो है भैया गड़बड़, है ना, क्योंकि निकालना मीन है और क्वेश्चन वही है, तो तीनों के आंसर भी मेरे पास में बिल्कुल क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो आइए देखते हैं अपना मेथड नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग मीन। मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग मीन। यहां थोड़ा सा ब्राइटनेस की वजह से आपको नहीं दिखे, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग मीन। और मीन को कहा जाता है बेटा एक्स बार। क्या कहा जाता है? एक्स बार। किसी भी डेटा का किस तरीके से मीन निकाला जाता है उसको मैं कहूंगा एक्स बार। सपोज दैट मेरे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है, खोल लिया जाए अपना पिटारा, और पिटारे से मैं ले लेता हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए एक मेरे पास में, सपोज कीजिए एक मेरे पास में क्वेश्चन आ जाता है एक जैसे, ठीक है, देखो बेटा इसमें मिलता है अपने को, सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूं कौन सा क्लास रहने वाला है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या इंटरवल है, सारी चीजें इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं। मेरे पास में क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डेटा है, इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। जिसके लिए मेरे पास में सबसे पहले जो चीज आ जाती है वो आ जाती है सर क्लास। क्या आ जाती है? क्लास। जैसे तुम्हारी क्लास क्या है? 10th क्लास है, वैसे क्लास नहीं है, ये आ जाती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आ जाती है जैसे 3 से 5, दूसरा आ जाता है 5 से 7, तीसरा भैया मिल जाता है अपने को 7 से 9, फिर मिल जाता है 9 से 11, और फिर मिल जाता है भैया 11 से 13। ठीक है, और उसके बाद ये मेरे पास में कुछ टेबल टाइप का बनने वाला है। दूसरा मेरे पास में आ जाता है फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो भैया
फ्रीक्वेंसी मेरे पास में आ जाती है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी रह जाती है मेरे पास में 10, यहां पर भी आ जाता है भैया 10, ये रहता है मेरे पास में 7 और दिस इज वी हैव 8। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास में कुछ क्वेश्चन हो जाता है, डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है मेरे को इस फ्रीक्वेंसी, इस डेटा का मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली बात कि सर डायरेक्ट मेथड क्या है, कि भैया देखो डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड को कहते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कि सिग्मा का मतलब क्या है सर? भैया देखो सिग्मा का मतलब मेरे पास में रहने वाला है, सिग्मा किसे कहूंगा? सिग्मा कहूंगा सम ऑफ, सिग्मा यानी कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई कहूंगा भैया फ्रीक्वेंसी को। इस फ्रीक्वेंसी को ही क्या कहा जाता है? एफ आई कहा जाता है। और एक्स आई क्या होता है? ठीक है, तो एक्स आई भी अपन निकालने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए, एफ आई एक्स आई सिग्मा। ठीक है, देखिए बेटा अब बात आती है कि सर एक्स आई कैसे निकाला जाएगा? जो एफ आई है फ्रीक्वेंसी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स आई से। ठीक है, अब देखो सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मेरे पास में रहने वाला बेटा इसका फॉर्मूला। अब सर मुझे निकालना है ये एक्स आई क्या है? एक्स आई समझने से पहले देख लीजिए, ये मेरे पास में जो हो जाता है बेटा, ये है मेरे पास में क्लास। क्या है? क्लास में ये जो लिमिट है 3 और 5, ये हो जाती है मेरी लोअर लिमिट LM और ये हो जाती है मेरी अपर लिमिट यू, है ना, यूपी और LM लिखा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूं इनको। ये है मेरी लोअर लिमिट और ये हो जाती है मेरी अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट है ना, लोअर और अपर का मतलब समझ गए, छोटी और बड़ी। अब देखो मुझे निकालना है एक्स आई, वी हैव टू फाइंड एक्स आई कि भैया ये एक्स आई किस खेत की चिड़िया है, इसको निकाला जाए। देखो एक्स आई निकालने का सीधा सा तरीका, एक्स आई निकालने का तरीका, जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसको जोड़कर डिवाइड बाय कर दीजिए 2। मैं यहां लिख देता हूं कि एक्स आई कैसे निकाला जाएगा? भैया एक्स आई निकाला जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये हो जाता है मेरे पास में एक्स आई निकालने का फॉर्मूला। लोअर लिमिट में अपर लिमिट आप जोड़ दीजिए और उसको डिवाइड बाय कर दीजिए 2। आप क्या आपके पास में आ जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स आई। बस सिंपल सी बात है। देखो लोअर लिमिट क्या है भैया 3, ये लोअर अपर लिमिट क्या है मेरे पास में 5 में क्या जोड़ दो 3, तो 5 और 3 जुड़कर कितना बना भैया 8 बना। और 8 में अगर मैं 8 में किसका डिवाइड कर दूं 2 का, तो मेरे पास में सबसे पहला जो एक्स आई आ जाता है वो कितना आ गया भैया 4 आ गया। सही बड़ी, यहां पर मेरे पास में कितना है 5 और 7 को जोड़ो, 5 और 7 जुड़ के कितना 12 है, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाता है भैया 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6 आया। फिर 7 और 9 जुड़कर कितना बना 16 और 16 को 2 से डिवाइड करने पर बन गया सर 8। 9 और ये 9 और ये जुड़कर 11 जुड़कर कितना 20 और ये बन गया मेरे पास में 20 का आधा 10 और यहां बन जाता है ये मेरे पास में 24 और 24 का आधा हो जाता है बेटा 12। कितना हो गया? ये मेरे पास में एक्स आई की क्या आ जाती है वैल्यू आ जाती है। वापस समझिए एक्स आई कैसे निकाला जाएगा, दोनों लिमिट को जोड़कर, दोनों फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल है ना उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो और उसमें डिवाइड बाय कर दीजिए 2। ये देखिए ये एक्स आई अपने को इसके तीनों मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड में भी अपने को काम में अपन ने इसको काम में लिया है, इसको अज्यूम मीन मेथड में भी अपन काम में लेंगे और तीसरा जो स्टेप डेविएशन मेथड रहने वाला है उसमें भी अपन इसको लेंगे काम में। यहां तक का पोर्शन अपने एक्स आई तक का अपने को हर एक फॉर्मूले में निकालना है, मीन वाले में। किसमें निकालना बेटा? मीन। आज का टॉपिक मीन का है और मीन में पहला मेथड मेरे कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब रहने वाला सम ऑफ, सिग्मा यानी कि सम ऑफ। देखो सबसे पहले अब भैया एफ आई ये रहा मेरे पास में फ्रीक्वेंसी, एफ आई फ्रीक्वेंसी को कहेंगे एक्स आई मैंने निकाल दिया है, एक्स आई मैंने निकाल दिया। अब इन दोनों को एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, तो एफ आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? एक्स आई से। लाइए कीजिए मल्टीप्लाई, देखिए क्या बनता है। देखो
5 4 जा भैया बन जाता है मेरे पास में कितना 20, 10 6 जा कितना बना सर, ये बन जाता है 60, 10 8 जा कितना बना कि सर ये अपने पास में बन जाता है 80, और 7 10 जा सर 100 ये 70, और 12 8 जा कितना बना भैया 12 8 जा बन जाता है 96। अब देखिए, अब आ जाते हैं आप अपन अपने फॉर्मूले में। मेरे पास में क्लास था, फ्रीक्वेंसी थी, एक्स आई मैंने बनाई और एफ आई एक्स आई को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए सर। सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये रहा एफ आई एक्स आई, इसका कर दो सम, तो इसी का सम, इसका सम ही तो क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। ठीक है सर, कर देते हैं। देखो सिग्मा एफ आई एस एक्स आई इज इक्वल टू, लो भैया इसका कर दो सम, यहां पर कर दो। देखो 0 का 0, 0 और 6 का 6, ठीक है भैया। 2 और 6 8 और 8 16, 16 और 8 और 8 जुड़कर कितने हो गए भैया 16 और 16 32, तो ये हो जाता है 326 सिग्मा एफ आई एक्स आई। और यहां फ्रीक्वेंसी का सम कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम कैसे करेंगे कि सर सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, देखो 5 और 10 जुड़कर 15, ये 25 में 7 जोड़ा तो कितना बना, ये हो गया 32, और 32 में 8 जोड़ते कितना बना भैया 40। ध्यान दीजिए बेटा, एक बार क्वेश्चन को अपन वापस समझ लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। एक डेटा मिल जाता है, डेटा में मुझे सिर्फ 2 चीजें मिलेगी, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। क्लास मिल जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, जैसा कि यहां पर मिला है। अब जो क्लास मिली है वहां से मैं एक्स आई निकालूंगा, उन दोनों का प्लस करूंगा, डिवाइड बाय कर दूंगा 2। जैसे 3 और 5 जुड़कर हुए 8, 8 में 2 का डिवाइड करने पर बना 4। यहां ये हो जाता 12 में 2 का डिवाइड करने पर 6, दोनों का सम 16 में 2 का डिवाइड करने पर 8। ये मेरे पास में क्या बन गया एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो जैसा जो फॉर्मूला रहता है अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड के लिए कहा जाए या सिंपल मीन निकालने के लिए कहा जाए, आपका मन है कि भैया मैं तो इसको कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकालने वाला हूं। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूले को देखते हुए अपन देख लो अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए भैया, एफ आई है, एक्स आई बनानी पड़ेगी, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्या निकालना पड़ेगा सम। मैंने एक्स आई बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उनका क्या निकाल दिया सम, अपॉन सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया। सारी की सारी वैल्यू जो मेरे पास में रहने वाली है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 326 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना भैया 40। सिंपल 40 का इसमें कर दीजिए आप डिवाइड। देखो 40 का डिवाइड करो 40 का इसमें 48 जा है ना। सिंपल तरीके से अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, इसको चाहे आप काट के छोटा कर सकते हो, काटा तो ये कितने बार में कटा, ये कट गया नीचे वाला तो भैया 20 टाइम, ये ऊपर वाला 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 2 3 जा, ठीक है भैया इतनी बार में कटा। अब 163 में मैं आराम से आपको इधर 163 में 20 का डिवाइड करूंगा तो 28 जा हो जाता है 160, बच गया 3, लगाया पॉइंट, लग गया 0, तो 21 जा 20, कितना बचा 10, 0 और 5 टाइम में कितना आ गया 100, 100 में से 100 गया तो 0, तो कितने बार में कटा भैया, ये कट जाता है 8, कितने बार में कटा 8.15 टाइम, 8.15 टाइम ये मेरे पास में कट जाता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो मेरे पास में मीन जो निकला है, इस क्वेश्चन का मीन यानी कि एक्स बार, मैं कहूंगा कि भैया मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.15। तो ये अपन ने निकाल दिया इसका मीन, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मीन मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मीन मेथड से। तो ये हो जाता है मेरे पास में सिंपल सा कंसेप्ट। ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, चाहे वीडियो को आप कीजिए रिवाइंड, किस तरीके से इसका अपन ने फॉर्मूला लिखा, एक्स आई कैसे निकाला जाता है, ये अपन ने यहाँ पर अच्छे से हाईलाइट करके बताया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके इनका कर दिया सम। जो फॉर्मूला अपने से चाहता है वो वैल्यूज आप बनाइए, बना के डिवाइड करने पर मीन निकल जाता है 8.15। तो बात आपके समझ में आई होगी। ओके, वीडियो को कीजिए पोस्ट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चल सके अपने नेक्स्ट मेथड में। देखो बेटा, पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, ये हो जाता है अपना कंप्लीट। अब सेकंड मेथड वी हैव इज अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो उस मेथड की भी अपन बात करेंगे कि सर उस मेथड में किस टाइप का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात, और इसमें फॉर्मूला जो मेरे पास में यूज होने वाला है अज्यूम मीन मेथड में वो कौन सा होगा। हो गया।
ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं रफ। देखो क्वेश्चन में यही रखने वाला हूं, है ना। अब क्वेश्चन भैया यही रख रहे हैं। अब देखो, ताकि मुझे पता रहे। अभी इसका आंसर मेरे पास 8.15 आया बेटा, ध्यान रखना है ना। आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं कि इसका क्या क्या आंसर बना है। मान लेते हैं कि भैया ये हटाओ, पूरा का पूरा सिस्टम हटाओ, है ना। सिर्फ क्वेश्चन का ध्यान रखो कि मेरे पास में क्वेश्चन है ये वाला, ओके, और डायरेक्ट मेथड मेरा हो जाता है कंप्लीट। अब द सेकंड मेथड वी हैव इज अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। उस मेथड से भी अपन क्या निकालेंगे, इसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसी डेटा का मीन निकालेंगे। तो उसका भी आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे मीन निकाला जाता है, उसका क्या फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है बेटा। देखो, वी हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन, या कहा जाए फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। देखो नाम में क्या है, अज्यूम है बेटा, क्या है, अज्यूम। अज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लेना या लेट, क्या कर लेना, लेट, है ना। तो कुल मिला के यहां पर कुछ ना कुछ, देखो अगर मेथड का नाम ही अज्यूम है तो कुछ ना कुछ अपने को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मानते हैं, ये चीज अभी आपको बताई जाएगी, कहां से कैसे मानना होता है ये चीज आपको भी बता दी जाएगी, ठीक है। देखो बेटा, कोई सा भी मेथड हो, चाहे मैं बात करूं यहां पर मीन निकालने के, अपने पास में जो तीनों मेथड है उसमें से चाहे कोई सा भी मेथड हो, है ना। यहां अब मैं लिख देता हूं मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड से किस तरीके से मीन निकाला जाता है, इसके अपन करने वाले हैं बात। सबसे पहले एक ही काम, मुझे इसका लिखना चाहिए फॉर्मूला, कि भैया इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार। देखो मीन को तो मैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। मुझे ये डेटा मुझे चाहिए, इसको थोड़ा सा अपन इधर ले लेते हैं क्योंकि जगह अपने काम में आने वाली है, ठीक है। देखिए बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मेरे पास में हो जाता है अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। देखो बेटा, इसमें दो चीजें मुझे नहीं देखने को मिली है। पहली बात, ए क्या देखने को मिला है, ए। तो ध्यान देना बेटा, ए जो है वो देखो मिड वैल्यू में कह सकता हूं, जो ये अपने पास में क्लास इंटरवल होता है, इसका जो मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट यानी a प्लस बी बाई 2, इसकी जो मिड वैल्यू होती है मेरे पास में, उसी में से मुझे अज्यूम करना है कुछ भी, है ना। जो भी वहां नंबर लिखे हुए रहेंगे उनमें से कोई सी भी एक वैल्यू मैं अज्यूम कर लूंगा, है ना। सबसे पहले मैं बना देता हूं यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, हर क्वेश्चन में मुझे एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए भैया, एक्स आई। तो एक्स आई बनाओ, दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड किया तो कितना आया, 5 और 3 जुड़कर 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ 4 आ गया, यहाँ भैया 6 आ जाता है, यहाँ 8 था, यहाँ 10 था, और यहाँ मेरे पास में 12 है। तो ये तो मेरे को बनाना ही है, ठीक है। अब सेकेंड बात, सर ए क्या होगा, है ना। ए मुझे इस एक्स आई में से कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैं 4 भी ले सकता हूं, 6 भी ले सकता हूं, 8 भी ले सकता हूं, 10 भी ले सकता हूं, 12 भी ले सकता हूं। इसमें से जो अपनी इच्छा है वो ले लीजिए। पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन मेरी क्या बन जाए, थोड़ी सी इजी बन जाए, इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, कि जो मीन, ये अज्यूम मीन है मेरे पास, है ना, मीन अपन मान रहे हैं कि मान लेते हैं इसका मीन ये है, तो वो जो मीन अपन मानेंगे वो क्या करेंगे, बिल्कुल बीच वाला लेंगे। तो यहां बीच वाला क्या हो जाता है, 8। तो मैं कह देता हूं कि जो 8 मेरे पास में है, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, ये मैंने मान ली। लेट a इज इक्वल टू 8, ये अपन ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जो a है मेरे पास में उसकी वैल्यू क्या है, 8 है, बस बात खत्म। अब देखो सिग्मा मतलब सम करना है किसका, एफ आई डी आई का, कि सर अब ये डी आई क्या है ना। तो बेटा डी आई आपको बता दी जाए कि जो मेरे पास में डी आई है वो होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई मेरे पास में क्या होता है, एक्स आई में से आप ए को क्या कर लो, माइनस कर लो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी आई की वैल्यू मिल जाएगी, बस बात खत्म। देखो फॉर्मूला मुझे पता है, डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला मेरे पास में था, वहां भी मैंने क्या किया था, जो जो फॉर्मूले में वैल्यू मुझे चाहिए थी वो वैल्यू ही मैंने बनाई,
भाई जो अपने को वैल्यू चाहिए वो वैल्यू बना लो, सिंपल सी बात। मुझे यहां दिख रहा है कि मुझे किसकी वैल्यू बनानी है, मुझे एक्स आई चाहिए, पहले बना लिया अपन ने, फिर मुझे चाहिए डी आई। तो डी आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई में से ए माइनस किया जाता है कि सर ए क्या होगा, ए भैया इस एक्स आई यानी कि इस क्लास इंटरवल की जो मिड पॉइंट जो मिड वैल्यूज होती है उसमें से आप कुछ भी मान लो। तो ज्यादातर बेसिकली मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होती है वही मानता हूं। मान लो यहां पर अगर मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन यहां 5 है, अगर 6 होते तो या तो थर्ड वाला मान लो या फोर्थ वाला, बात एक ही थी, ठीक है। देखो मैंने मान ली कि ए की वैल्यू कितनी है 8, अब मुझे निकालना है डी आई। तो डी आई कैसे निकलेगा बेटा, एक्स आई में से ए माइनस कर दो, यहां 4 में से 8, ए की वैल्यू कितनी है कि भैया ए की वैल्यू मेरे पास में रहने वाली है 8, 4 में से 8 गए तो कितने आए कि सर माइनस के 4, पहली बात, ठीक है सर। 6 में से 8 गए तो कितना है माइनस के 2, ठीक है सर। 8 में से 8 गए तो भैया 0, यहां पर यहां क्या है 10 में से 8 गए तो प्लस के 2 और 12 में से 8 गए तो प्लस के 4। ये किसकी वैल्यू आ गई सर कि डी आई आ गया। देखो चाहिए क्या फॉर्मूले में आई, फॉर्मूले में लिखा हुआ है मुझे चाहिए एफ आई इंटू डी आई। इस फ्रीक्वेंसी एफ आई को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डी आई से। ए इज इक्वल टू 8 लेट, ये मैंने मान लिया, ठीक है ओके। देखो मुझे चाहिए एफ आई को आप मल्टीप्लाई करो किससे, डी आई से, ठीक है, और जो आए उसका फिर कर देंगे अपन सम, है ना। एफ आई डी आई चाहिए, फ्रीक्वेंसी मेरे पास में एफ आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दो डी आई से। देखो 5 4 जा माइनस का 20, ठीक है सर। 10 2 जा भी कितना बना माइनस का 20 बना, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखिए 7 2 जा 14 और 8 4 जा भैया मेरे पास में हो जाता है 32, ठीक है। आइए अब मुझे करना है सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब इस एफ आई डी आई का क्या कर दो सम, है ना। तो सम ऑफ एफ आई डी आई करना है, इन सभी को आप जोड़ लो, ठीक है। देख लीजिए एक बार वापस आपको मैं समझा दूं, मेथड मेरा चल रहा है मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम का मतलब होता है कुछ ना कुछ मानना, और यहां पर मुझे जो वैल्यू माननी है, लेट करनी है, अज्यूम करनी है, वो माननी है ए की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला इसका रहने वाला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, कि भैया डी आई नई चीज है, ए भी मेरे पास नई चीज है तो इन दोनों की वैल्यू मुझे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। एफ आई तो मेरे पास में है फ्रीक्वेंसी, एफ आई किसको कहेंगे, फ्रीक्वेंसी को, जो मेरे पास में क्या रहती है, गिवन रहती है। तो एफ आई डी आई, तो देखो डी आई किससे कहेंगे कि भैया एक्स आई में से, एक्स आई में से आप क्या माइनस कर दीजिए, ए की वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो डी आई आ जाता है। तो भैया ए क्या होगा, तो ए क्या होगा बेटा, इस एक्स आई वाली वैल्यू में से ही अपने को किसी ना किसी नंबर को मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है। और ज्यादातर मानने वाली वैल्यू कौन सी रहती है, बीच वाली, जो बीच में रहे उसको मान लो। ये मान ली मैंने ए इज इक्वल टू कितना है 8 है, बस काम खत्म। अब डी आई निकाल दिया, डी आई निकालने के बाद फॉर्मूला देखा, ए चाहिए, ए है सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि सम ऑफ एफ आई डी आई। तो एफ आई को किससे मल्टीप्लाई कर दो पहले, डी आई से, तो एफ आई डी आई बना, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, इनका सम, यानी कि इनका कर दो सम, तो सिग्मा एफ आई डी आई करो। देखो 20 और 20 मिलकर कितने मैंने माइनस के 40, ठीक है। ये माइनस वाले नंबर और प्लस वाले देखो 14 और 32 को जोड़ूंगा तो कितना बना बड़ा, माइनस का 40 प्लस का 46, प्लस का 46 और माइनस का 40, प्लस माइनस माइनस 46 में से 40 गया तो कितना बच गया 6। और सिग्मा एफ आई भी मुझे चाहिए फॉर्मूले में, देखो तो सिग्मा एफ आई तो मेरे पास में 40 पहले से ही क्या है, फिक्स है, ठीक है भैया। देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए, मैं वापस लिख देता हूं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो लीजिए भैया ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी है सर, 8 है, 8 में जोड़ दूंगा मैं, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया कि सर 6 आ गया, अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में कि सर ये आ जाती है 40, ठीक है भैया। तो इस 6 में 40 का कर दीजिए डिवाइड, नहीं जा रहा है, 0 लगाया, लगा दिया इसके क्या पॉइंट लगते क्या लग गया, ठीक है 0 आ गया। तो 40 बन जा 40, कितना बचा बेटा यहाँ से 20 बचा, एक 0 और लगाया तो 45 जा कितना हो जाता है 200 में से 200 गया तो 0, तो कितना आ गया यहाँ से सर 0.15, कितना है बेटा 0.15 आ गया, ठीक है भैया। देखिए तो x बार
इज इक्वल टू 8 प्लस 0.15, जोड़ने पर x बार मेरे पास में कितना आ जाता है भैया 8.15। वीडियो को एक बार वापस रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला था इसका मीन वो भी कितना आया था, 8.15 ही आया था। देखो बेटा क्वेश्चन जब मेरा सेम है, क्वेश्चन क्या है सेम, तो जो मीन आएगा वो भी तो क्या आएगा सेम आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये मीन क्या आया, दोनों क्वेश्चनों का सेम आया है, मतलब क्वेश्चन सेम था, दोनों मेथड से मीन क्या आया है सेम, डायरेक्ट मेथड से भी ऐसा ही आया है और अज्यूम मीन मेथड से भी यही आया है। तो मीन बाय अज्यूम मीन मेथड इज इक्वल टू 8.15, और यही मेरे पास में किससे आया था कि भैया यही आया था डायरेक्ट मेथड से। वीडियो को कीजिए पॉज, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि एक बार इस मेथड को मैं आपको वापस समझा दूं। हाँ जी बेटा डन। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, अपना चैप्टर है वो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स में। मैं आपको बता दूं कि अपन यहां पढ़ने वाले हैं मीन, मोड एंड मीडियन के बारे में। मीन, मोड, मीडियन की छोटी छोटी जानकारी आपको कि क्या क्या होते हैं। मीन का मतलब एवरेज वगैरह जो भी आपके पास में रहने वाला है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला मीन, मोड, मीडियन में आ जाता है मेरे पास में मीन, और मीन निकालने के मेथड होने वाले हैं 3। पहला जो मेथड रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी मुझे क्लास और फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दो ही चीज मिलती है, क्लास मिलेगी और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बाकी जो भी वैल्यू अपने को चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला वो अपने को बनानी है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मुझे पता है कि सर क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है कि सर एक्स आई मैंने निकाल लिया सिग्मा, और एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके वो सिंपल तरीके से मैंने उसमें कैलकुलेशन लंबी होती है पर वो मैंने कर दिया। सेकंड मेथड मेरे पास में यहां पर रहने वाला है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, मीन है ये ना, अज्यूम्ड मीन मेथड की। सर अज्यूम मीन मेथड क्या होता है कि अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कि सबसे पहले जो मुझे फॉर्मूला के जो कहता है कि आपको ये वैल्यू बनानी है वो वैल्यू बना दो। ए चाहिए, ठीक है सर ए बनाएंगे कैसे ना कैसे, और क्या चाहिए एफ आई फ्रीक्वेंसी मेरे पास में है, और डी आई चाहिए कि भैया ये डी आई क्या होता है। तो ध्यान दीजिए डी आई किसे कहूंगा कि जब मैं एक्स आई में से क्या निकाल दूं, ए निकाल दूं, ठीक है। मेरे पास दो चीजें गिवन थी, एक्स आई मुझे बनानी आती है, मैंने बना दिया। एक्स आई क्या होता है, क्लास इंटरवल को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो कि भैया ये बना दिया एक्स आई, ठीक है। अब इसके बाद में कि सर इसके बाद में क्या करेंगे कि अब डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए माइनस कर दो कि ये और जमेला है, ए क्या चीज है, तो ए मेथड के नाम में जाइए क्या था, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का मतलब ए की वैल्यू मुझे अज्यूम करनी है, मुझे माननी है, और कहां से माननी है ये भी बता दी जाए, इस एक्स आई में से लेनी है कि सर 4, 6, 8, 10, 12 में से मैं कुछ भी मान सकता हूं, बिल्कुल आप आपकी जो इच्छा है जो मान लो, और मान के देख लो आप 4 रखो या 12 रखो, आंसर में पॉइंट का भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अज्यूम अपन अपने मन से करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी करेंगे, ठीक है भैया कर लिया। ज्यादा अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी बने, देखो ये 0 आ जाए, ये आ जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं कि जो बीच वाली वैल्यू है उसी को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। मैंने मान लिया भैया ए क्या है 8, तो ए इज इक्वल टू 8 अपन ने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब एक्स आई की वैल्यू मेरे पास में है और ए भी आ गया, तो डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए माइनस करो तो ये मेरे पास में डी आई आया, ठीक है। वापस फॉर्मूले में आइए, ए चाहिए, ए आ गया, एफ आई मेरे पास में है, डी आई बी मेरे पास में है। अब इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। इस फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई किया, डी आई से। 5 4 जा -20, 10 2 जा -20, 10 इंटू 0 0, 7 2 जा 14 और 8 4 जा 32, ठीक है भैया। अब सिग्मा का मतलब होता है सम कर दिया, सम ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई और सम ऑफ सिग्मा एफ आई, दोनों का सम कर दिया भैया। सम करके सिंपल जो वैल्यू बनी, यहां से 40, यहां से 6 और एक की वैल्यू 8, ये रख दी भैया इस फॉर्मूले में रखी। 6 में डिवाइड किया, 40 का कितना आया भैया 0.14 में 8 इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया, तो x बार यानी कि मीन मेरे पास में आ जाता है 8.15। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये है मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ध्यान दीजिए बेटा, आज अपन ने ये 2 फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 2 मेथड कर लिए हैं मीन निकालने के, पहला डायरेक्ट और दूसरा अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। और
अपन ने सिंपल बेसिक भी पढ़ लिया मीन मोड मीडियन का, ठीक है। इसी के साथ में स्टैटिस्टिक्स का ये अपना पहला पार्ट, इतना ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा अगर अपन इसमें लेते हैं तो वीडियो हो जाता है काफी ज्यादा लेंथी। क्लास इतनी ही करेंगे ताकि ये जो 2 मेथड अभी अपन ने पढ़े हैं इनसे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिले आप उनको फोड़ दो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। करने को तो अभी एक ही क्लास में डेढ़ घंटे की क्लास करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। वैसे भी 1.5 घंटा होना है और ऐसे भी, पर इतना बड़ा वीडियो, इतनी लेंथी क्लास आप, मुझे पता है आप भी देखने वाले नहीं हो, ठीक है। क्लास शॉर्ट रहेगी, 40-45 मिनट का आपकी क्लास के अंदर पीरियड भी होता होगा, आपकी क्लास भी इतनी होती है, तो इतना तो आप किसी टीचर को सुन सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, और जो भी मोड या अपन मीडियन वगैरह और अपन देख लेंगे। और लगभग इस चैप्टर के भी अपने 3 ही पार्ट आने वाले हैं, 3 या 4 हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, डन।